सीए में सबसे ज्यादा बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम आती है वो है थ्योरी सब्जेक्ट्स। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो फिर भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व कर लेते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स को एक तो याद करना रहता है, उसको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसको कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे वो जितने भी चीज ऐसी क्या चीज करें जिससे आपका थ्योरी सब्जेक्ट इजिली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ में निकल जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जो मैंने अप्लाई किए थे, बेसिकली मैंने वो नोट डाउन किए हैं कि कैसे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे, कैसे उसको याद रखना है, जो मैं करती थी एक्चुअली में, और मेरा मुझे वर्क किया वो चीज। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपना जो भी लेक्चर है थ्योरी का उसको कंप्लीट करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से लेनी है। ठीक है, जब आप अंडरस्टैंडिंग लोगे तो क्या करना, आप जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उसको मार्क करते चलना साथ ही साथ में। जो भी आपने समझा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, सेक्शन हो गए इंपॉर्टेंट, अगर सेक्शन है तो उसको याद कर, उसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो उस चीज को, जिससे नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करो तो आपको पूरा पूरा ना पढ़ना पड़े, आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आप अंडरस्टैंडिंग लोगे। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, जो भी आपने पढ़ा है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली है, जैसे अगर आपने मॉर्निंग में किसी लेक्चर को कंप्लीट किया, मान लो 3 घंटे का था, तो आपने उसको कंप्लीट किया, फिर आप इवनिंग में क्या करोगे, उसी को एक बार फिर से रिवाइज करोगे। जो आपने हाईलाइट किए थे वर्ड्स आपको बहुत जल्दी रिकॉल होगा, क्योंकि आपने मॉर्निंग में ही उसकी उसकी पढ़ाई की है। तो जैसे ही आपको आपने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया लेक्चर, उसके बाद आप इवनिंग में एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, हाईलाइटेड वर्ड्स को एक बार देख लेना, जिससे आपका अच्छे से रिवाइज एक बार फिर से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जिस उससे। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे जब जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे, या आप उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, जैसे अगर मान लो लॉ किसी ने पढ़ा तो उसका लेक्चर कंप्लीट किया लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट डे, और आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट डे जब आप फिर से लॉ स्टार्ट करोगे तो आपको उसको एक बार फिर से रिवाइज करोगे। रिवाइज कैसे करना है, एक एक पॉइंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स जो आपने हाईलाइट किए थे वर्ड्स, उनको क्या करोगे, आप उसको ही एक बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है, उसको फिर से रिवाइज किया। और एक चीज और करनी है, जब आप ये पूरा प्रोसेस करते हो तो एक क्वेश्चन आपको डेली ऐसे ही रफली करो, बट आपका हाथ चलता चलता रहना चाहिए, जिससे आपको क्या हो जाए, प्रैक्टिस होती रहे। आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस, आपका वो चीज सेट हो जाए कि हाँ आप कैसे आंसर राइटिंग करनी है, तो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। मैं यही करती थी, मैं रफली नोट डाउन करती थी। एक क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन उठाया जो चैप्टर हमने पढ़ा है, उसी का एक क्वेश्चन ले लिया, उसी को बस रफली उसको ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी, जैसे एग्जाम में हम किसी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं, तो हम डेली ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे। थ्योरी के भी सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्विंग नहीं होती है, थ्योरी में भी एक क्वेश्चन डेली करते रहो, जिससे हाथ हमारा प्रैक्टिस में आ जाए। जो मैं करती थी, मैं बेसिकली वो पॉइंट्स बता रही हूँ। फिर आप क्या करोगे, मैंने बता दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग को जब आप रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले जब आपने रिवीजन किया था सब कुछ एक बार ऑलरेडी आपका रिवाइज हो चुका था। फिर आप क्या करोगे, आपका इससे क्या हो जाएगा, 3 बार रिवीजन हो जाएगा, क्लास के साथ साथ 3 बार रिवाइज आप कर चुके होगे। फिर आप क्या करोगे, ये प्रोसेस हर दिन ऐसे आपका चलता रहेगा, थ्योरी, जब तक आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। फिर एक जब पूरा वीक कंप्लीट हो ना, वीक पूरा कंप्लीट हो, तो एक बार क्या करना, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, पूरे वीक का एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेना। और जब आप रिवाइज करोगे पूरे वीक का, तो हार्डली आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, आपका सारा रिवाइज होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 या 3 बार रिवाइज कर चुके होंगे पूरा। ठीक है, तो आपका बहुत जल्दी रिवाइज होगा और आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हाँ मेरा ये चैप्टर या ये चीज जो है, ये टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और वो भी रिवीजन के साथ में। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और आपको थ्योरी से डर भी आपका धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, क्योंकि आपका रिवीजन भी साथ में हो रहा होता है। फिर आप क्या करोगे, जब आपका पूरा सब्जेक्ट, जैसे अगर लॉ या ऑडिट आपने जो भी आपने किया, आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको लास्ट में पूरे सिलेबस का होल मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पे मैं वॉली टेस्ट सीरीज नहीं बोलूंगी कि एक एक चैप्टर का टेस्ट आपको देना है या 2 चैप्टर्स का, इसलिए क्योंकि पेपर में पूरे सिलेबस का ही टेस्ट आता है, वो पेपर आता है। तो आप क्या करोगे, जब आप टेस्ट भी प्लान कर रहे हो तो आप पूरे सिलेबस का प्लान करके चलना, और एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आप दे देना थ्योरी के। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट आप रख के, मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे पेपर के पहले मुझे 3 मॉक टेस्ट
कंप्लीट करने ही करने हैं। 3 नहीं तो भाई 2 करके ही जाना, लेकिन 3 करोगे तो बेस्ट है। आपको थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जाम में आप थ्योरी की वजह से नहीं लटकने वाले हो अगर ऐसा आप करते हो तो। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि राइटिंग वाला जो पॉइंट है कि राइट आप डेली एक क्वेश्चन ऐसे रफली लिखते रहना, जिससे हाथ की प्रैक्टिस आपकी थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी होती रहे। ठीक है। बस।